हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर से हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोग 11वां चैप्टर कविता का लौट कर आऊंगा फिर जीवानंद दास के द्वारा लिखित कविता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? कवि जीवानंद दास कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? किशोरी का। किसका? किशोरी का। लौटकर आऊंगा फिर लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? या लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल। किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। नदियां मैदान बंगाल के नदियां मैदान क्या बंगाल के बुलाए मैं आऊं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौट कर आऊंगा फिर। किसकी? लौट कर आऊंगा फिर। जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ कविता की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा? बनलता सेन। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौटकर आऊंगा फिर लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवानंद दास की। किनकी? जीवानंद दास की। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। लौटकर आऊंगा फिर पाठ में लौटकर आऊंगा लौटकर क्या है? आऊंगा पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल में। गंध जहाँ होगी होगी ही भरी गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? जीवानंद दास की। किस कवि की? जीवानंद दास की। लौटकर आऊंगा फिर कविता में लौटकर क्या है? आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो मातृभूमि बंगाल में। कहाँ? मातृभूमि बंगाल में। लड़के की नाव कैसी है? लड़के की नाव लड़के की नाव कैसी है? पुरानी। कैसी है? पुरानी। कवि किसके पालने की बात करता है? कवि कवि किसके पालने की बात करता है? कवि क्या है? कुहरे के। कवि किसके पालने की बात करता है? कुहरे के। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? रंगीन क्या है? बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो रंगीन बादलों के बीच सारस लौटता है। कौन? सारस। कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? कवि कवि क्या बनकर कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है? तो हंस बनकर। क्या बनकर? हंस बनकर। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कवि किसके बीच कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? सरस की। किसके? सरस की। जीवानंद दास किस भाषा के कवि रचनाकार हैं? जीवानंद दास किस भाषा के कवि रचनाकार हैं? बांग्ला। किस भाषा के? बांग्ला।
लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपस क्या है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में, लौट कर क्या आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपस क्या है? नदी। क्या है? नदी। उल्लू को बोली किस पेड़ पे सुनने की बात कवि ने कहे। उल्लू की बोली, उल्लू की बोली किस पेड़ पे सुनने की बात कवि ने कहे। किस पेड़ पे? तो कपास पे। शाम की हवा के साथ, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? शाम की हवा के साथ किस पक्षी की उड़ने की कल्पना की गई है? किस पक्षी की उड़ने की कल्पना की गई है? उल्लू की। जीवानंद दास के निर्धनोपरांत, जीवानंद दास के निर्धनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? जीवानंद दास के निर्धनोपरांत क्या है? लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? 100। कितनी? 100। लौट कर आऊंगा फिर कविता में, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है? धान की। किस फसल की? धान की। जीवानंद दास हैं, जीवानंद दास हैं, जीवानंद दास क्या है? साहित्यकार। जीवानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है। जीवानंद दास की, जीवानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है। क्या है? बनलता सेन। बनलता सेन। जीवानंद दास थे, जीवानंद दास, जीवानंद दास क्या थे? यथार्थवादी। क्या है? यथार्थवादी। जीवानंद दास का काव्य संकलन है। जीवानंद दास का, जीवानंद दास का काव्य संकलन है। कौन सा? इनमें से सभी। महापृथ्वी, झरा पालक और मन विहंगम। क्या है? मन विहंगम। जीवानंद दास की रचना है। जीवानंद दास, जीवानंद दास की रचना है झार पालक। जीवानंद दास की क्या रचना है? झार पालक। सटिया, तरार, तिमरी। सटिया क्या? तरार, तिमरी किसकी कृति है? किसकी कृति है? जीवानंद दास की। इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? भूमिजा। कौन सी? भूमिजा। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पे। कहाँ? कपास के पेड़ पे। कवि किसके आमंत्रण पे आने की बात कहता है? कवि किसके आमंत्रण पे, कवि किसके आमंत्रण पे आने की बात करता है? खेत और खलिहानों के, नदी और मैदानों के। इसके खेत और खलिहानों के, नदी और मैदानों के निमंत्रण पे क्या है? आने की बात करता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता है। लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता क्या है? राष्ट्रीय चेतना का। किस तरह का? राष्ट्रीय चेतना का। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो इसका आंसर होगा कौआ, हंस, उल्लू, सारस। क्या क्या? कौआ, हंस, उल्लू, सारस। जीवानंद दास का निधन कब हुआ था? जीवानंद दास, जीवानंद दास का, जीवानंद दास का निधन कब हुआ था? निधन कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। जीवानंद दास को जाना जाता है, जीवानंद दास को, जीवानंद दास को जाना जाता है। जीवानंद दास को किसे जाना जाता है? बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। क्या है? बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं।
वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।